उस पालकी को ढोते समय कभी छोटे कदम रखते हैं तो कभी लंबे कदम रखते हैं। पालकी हिलती है और पालकी ऐसी हिली कि पालकी में हरा बांस लगा था। हरे बांस में रघुगण का स्तर लगा। आवेश में आके कहा, कहारू मालूम नहीं मैं राजा हूं, मैं तुम्हें दंड दूंगा, पालकी हिला क्यों रहे हो? तीन कहार घबरा के बोले, महाराज हमारा दोष नहीं है, जो नयो कहार लगायो का जही पे पालकी ढोए वो नहीं आ रहा है। ऊपर से ही देखा, लगता है तेरा शरीर तो बड़ा मोटा था, ये तो जीवित ही मुर्दा है। और जीवित मुर्दा कौन है? कबीरदास जी कहते हैं कि हमने मुर्दों का बाजार देखा। बाजार में इस भीड़, मुर्दों की भीड़। महाराज कैसे देखी? जैसे किसी मुर्दे को लेकर शमशान में जाते हैं तो भीड़ साथ जाती है कि नहीं? अब जो वर्तमान में मुर्दा है, वर्तमान में अब जो मुर्दा है, ये भूतकाल में जिंदा था कि नहीं? भूतकाल में जिंदा था, वर्तमान का मुर्दा है। और जो लेके जा रहे हैं वो वर्तमान के जिंदे हैं और भविष्य के मुर्दे हैं। भविष्य के मुर्दे हैं। ये मुर्दों का ही, मुर्दों का बाजार है। कल और एक दिन मैंने दूसरे दिन कहा था, कोई कहा कि अनाज में घर में आग लगा दे उसे आताताई कहते हैं। अब हनुमान जी तो लंका जलाई, तो क्या उन्हें आताताई कहें? और कहेंगे भी तो वो तो ज्ञान नाम अग्रगण्यम कहलाते हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम कहलाते हैं। वो तो परिभाषा बदल देते हैं। हनुमान जी से शिकायत की, बोले महाराज आग लगाने वाला तो किसी के घर में अनाज में आग लगा दे वो आताताई होता है। बोले देश काल बस परिस्थिति की परिभाषा बदल जाती है भाई। क्या कि एक तो मुर्दे को न जलाना पाप है और जिंदे को जलाना पाप है। जिंदे को जला दिया तो पाप है और मुर्दे को नहीं जलाया तो पाप है। तो लंका में जितने मैंने जलाए ना वो सब मुर्दे ही जलाए, मैंने जिंदा कोई जलाया ही नहीं। अच्छा मुर्दा है कौन? कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान के प्राणी, जीवित सब समान के प्राणी, जीवित सब समान के प्राणी। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति का अंकुर स्थापित नहीं हुआ, समझो वो जीते जी मुर्दा है। मुर्दे मालूम पड़ता है तू जीवित ही मुर्दा है। ऊपर से उल्हाना दिया और कहा, तयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम वरतु समय साधव्य भीरभारः गणितुश्चादधिगम्य मध्वा पिबेत रासो नदिदां प्रभातः। भरत जी के मन में भाव आया, मैंने 40 वसंत पूरे कर लिए, मैं 40 वर्ष का हो गया, लेकिन मैंने किसी को मुड़ के जवाब नहीं दिया। अगर आज इस राजा को जवाब नहीं दिया और किसी कारण बस इस राजा की अधोगति हो जाती है तो लोग उल्हाना मुझे देंगे कि भरत जैसा संत पालकी के नीचे लग गया हो, उस राजा की अधोगति कैसे हो गई? अधोगति कैसे हो गई, इसको समझाना पड़ेगा। यानी इतना सब कुछ सुनने के बावजूद पालकी ढोकर के ले जा रहे हैं। हमारे कंधा पे अगर कोई बैठे और हम ही अफसर तो ऊट पटांग कहे तो भाई ढोक ले जाएंगे। कहते एक साइड में फेंक देंगे, हम ही के ऊपर बैठे और हम ही सच्चा कर सत्संग कर रहे हैं, ढोकर के ले जा रहे हैं। और कहा राजन पालकी ढोने का श्रम उसको होगा जो जमीन पर चलता हो, तो जमीन पर ही नहीं चलता से पालकी ढोने का श्रम कैसे होगा? जैसे वनवास में अयोध्या से, जनकपुर से जनक जी महाराज इत्यादि लोग राम से मिलने आ रहे हैं चित्रकूट पर। रास्ते में कहीं विश्राम किया गया
तो सेवक लोगों ने जनक जी से कहा, महाराज आप चलते चलते थक गए होंगे, हम आपकी थोड़ी चरण सेवा कर दें। जनक जी ने कहा, भैया थकने वाला तो मेरे पास है ही नहीं। कौन? ये थकान का अनुभव मन ही तो करता है, थकता कौन है? तो वो कहाँ है? मन जहरा में लखन बैठे, नहीं, वो तो सीता राम के चरणों में लगा हुआ है। शरीर को लेकर भले यहाँ बैठे रहो, लेकिन जिनके जो इष्ट हैं, जिनके जो मंत्र हैं, हर संसार की क्रिया करते हुए भी उनका मन अपने इष्ट में, अपने मंत्र में लगा रहता है। थकने वाला कौन? जो जमीन पर चलता हो वही तो थकेगा, जो जमीन पर ही नहीं चलता वो थकेगा क्या? और तू ये कह रहा था शरीर बड़ा मोटा ताजी है, मालूम पड़ता है जीविती मुर्दा है। तो सुन, स्थौल्यम कार्श्यम व्याधयाद्यश्य श्रुतुम भयम कलृच्छा जराच निद्रारत्रमल्लरहं मदः शुचो देहेन जातस्य हिमेन सन्ति। राजन, गोरा होना, काला होना, मोटा होना, पतला होना, ये सब स्थूल शरीर के धर्म है। भूख प्यास ये सूक्ष्म शरीर के धर्म है। क्यों? शरीर तीन होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर 6 अवयव 25 तत्वों से बनता है। 5 तत्वों के पंचीकृत करने से 25 तत्व हो जाते हैं। 6 अवयव का है, 2 हाथ, 2 पैर, सर और धड़। और सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बनता है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 प्राण, मन और बुद्धि। तो भूख प्यास ये सूक्ष्म शरीर का धर्म है, अर्थात इसमें आत्मा का कोई धर्म नहीं है। इतना कहा तो ऊपर से ही और एक प्रश्न किया रघुगण ने, महाराज आप कौन हो? आप कपिल भगवान तो नहीं, आप पाराशर मुनि तो नहीं, आप व्यास जी महाराज तो नहीं? कष्टम निगूढ़ शरस दुजाना विवर्ष सूत्रम कतमो अवधूत कश्यास पुत्रत्याप कस्मात् क्षेमाय नश्चोदतनेत शुक्ल। आप हो कौन? भरत जी महाराज कहते हैं तीसरी गलती फिर कर गया, गलती पर गलती करता जा रहा है। क्या? अरे जो तू है वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। और एक बार यही प्रश्न राम जी हनुमान जी के सामने करते हैं, हनुमान तुम कौन हो? हनुमान जी को लगा प्रभु के साथ रहता हूँ, नाम संकीर्तन करता हूँ और मुझसे पूछ रहे, बताओ महाराज मैं कौन हूँ? हनुमान जी ने राम जी से अपने रिश्ते बताए। देहवत्यात् दासोऽहम्, इस देह दृष्टि से तो मैं आपका दास हूँ। जीवपुत्यात् दंशकः, और जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। देह दृष्टि से आपका दास हूं, तुम मेरे स्वामी हो। जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, तुम मेरे अंशी हो। और ब्रह्म विद्वात् त्वमेवाहम्, ब्रह्म दृष्टि से प्रभु जो तुम हो वही मैं हूं, वही मैं हूं। इति निश्चल बेमति, ऐसा मेरी बुद्धि ने निश्चय किया है, ऐसा निश्चय किया है। राजन जो तू है वही मैं हूं। अब तो महाराज रघुगण पालकी से कूद करके चरणों में गिर गया। महाराज भूल हो गई, क्षमा कर दो। क्यों? सारी जिंदगी जीवन सत्संग करने का लाभ प्राप्त आज तक नहीं हुआ, और अगर लाभ प्राप्त हुआ तो थोड़े समय में लाभ प्राप्त हो गया। तो अब बताओ, जो तू है वही मैं हूं, ये जो कह रहे हो, हम एक बात कह देते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है।
जीव अनेक है और परमात्मा एक है। तो अंतःकरण की उपाधि से जीव अनेक होते हैं और अंतःकरण की उपाधि समाप्त हो जाती है कि मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म सूत्र में कहते हैं अजो हेको जुष्माणो नश्येते। अजो माने अजन्मा है, एक है, अणु से अणु है और जिसका कभी नाश नहीं होता है। नाम उपाधि हटने के बाद गीता में भगवान कह रहे हैं इंद्रिये परायर्थ अर्थेभ्यश्च परम मनश्च परार बुद्धे बुद्धेरात्मा महान परः महत् परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा परागति। इंद्रिय पे परार्था, इंद्रियों से परे शब्द आदि विषय, विषयों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान परः और बुद्धि से परे आत्मा, आत्मा से परे जगत का कारणभूत अव्यक्त, उससे परे प्रकृति और प्रकृति से परे पुरुषान्न परम किंचित सा, उससे परे पुरुष है। तो पुरुष किसी जेंट्स को नहीं कहते हैं। पुरुष में 3 अक्षर हैं पुरु सा। पु माने पुरातन, रू माने आत्मा, सा माने वो आत्मा अनादि है, उससे परे और कोई नहीं है। जैसे कोई गणेश का पुजारी है, गणेश जी की भक्ति करता है, गुजरात साइड का हो सकता है कोई, जहाँ गुजरात में महाराष्ट्र में लोग रहते हैं तो वो गणेश को ज्यादा मानते हैं। गणेश की पूजा करने वाला है, पैसे वाला ज्यादा है, तो गणेश जी के सेवा के लिए अपने यहाँ पत्थर की मूर्ति या पीतल की मूर्ति नहीं है, सोने जी के पास गया, सुनार के पास गया और कहा भैया हमारे लिए गणेश की सोने की मूर्ति बना दो। और सोने की मूर्ति सुनार से बनवाई और गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा, वो भी सोने का। लेकिन भगवान कहते हैं कि अहम यस्य अनुगृणामि शनै शनै तद्धनम हरिष्ये, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं तो धीरे धीरे पहले उसके धन का हरण करता हूं। सिद्धांत ये कहता है कि हमारे जीवन में कभी गरीबी का आना शुरू हो जाए तो समझो ठाकुर की सेवा भक्ति कृपा हमारे ऊपर होने जा रही है। अब उस पर इतनी गरीबी आई कि एक दिन वो उसी गणेश और चूहा को लेकर उसी सुनार के यहाँ पहुंच गया। भैया इसकी तौल कर ले, पैसे बता दे और हमें इसके पैसे दे दे। अब उसने क्या किया सुनार ने, बोले आपके जो गणेश जी है ना वो तो 8000 के और चूहा का 15000 को। एकदम गुस्सा में पागल हो गया, मेरे गणेश जी की कीमत 8000, चूहा की कीमत 15000। उस सोने जी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ ये गणेश और चूहा है, मेरे यहाँ तो सोना है। तुम्हारे यहाँ गणेश चूहा है, मेरे यहाँ तो ये सोना है। मैं तो सोने का भाव कर रहा हूँ, मैं गणेश और चूहा का भाव नहीं कर रहा हूँ। तो उपाधि हटने पर फिर सोना ही सोना है। सोना निष्पक्ष है, ब्रह्म निष्पक्ष है, पर आभूषण पक्षपाती है। आभूषण जिसके लिए बनता है वो उसी के लिए होता है, तो पक्षपाती है। और सोना सबका है और किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। इस प्रकार ये समझाया कि जो तू है वही मैं हूं। स्वरूप दृष्टि से और व्यष्टि से, समष्टि और व्यष्टि, समष्टि परमात्मा, व्यष्टि जीवात्मा। व्यवहार काल में बताया, सुनो मैं कौन हूं। अहम पुरा भरतो नाम राजा मृगोयभं मृग संघातार्थ आराधनम भगवतैह मानो विमुक्त दृष्टि स्तुत संग बंध्य। अहम पुरा भरतो नाम राजा। अहम माने में, पुरा माने पिछले। आज से पिछले तीसरे जन्म में एक भरत नाम का राजा था। दूसरा जन्म मुझे हिरण के बच्चे का मिला। मृगो अभम, मेरी आसक्ति हिरण के बच्चे में हो गई। दृष्टो विमुक्त दृष्टि स्तुत संग बंध्य। उस हिरण के बच्चे को देखकर, दृष्ट माने देखना, देखकर हिरण के बच्चे में मेरी आसक्ति हो गई, यानी शरीर का जन्म हुआ। गीता तो ये कहती है न जायते म्रियते वा कदाचित्। जब जिसका जन्म ही नहीं है तो उसकी मृत्यु भी नहीं है, उसकी मृत्यु भी नहीं है।
मैं मरता हूं, उसने मार दिया, वो मारता है, तो मरता कौन है और मारता कौन है? एनम वेत्ति हंतारम यस्येनम मन्यते हतम उभौ तौ न बिजानी तो नायम हंतीन हन्यते। ऐसा कहने वाले दोनों ही नहीं जानते कि मरने वाला कौन और मारने वाला कौन है। मरना किसका होता है, मारता कौन है, मरता कौन है? बोले शरीर तीन होते हैं, स्थूल शरीर पड़ा रह जाता है तो मर जाता है, और सूक्ष्म इसमें से निकल करके चला जाता है, यानी कार्य कारण में लय होता है। तो स्थूल मर जाता है और सूक्ष्म मार जाता है। इसके लिए जीवात्मा के लिए तो ये कह दिया है कि न वो कभी मरता है, न कभी जन्म लेता है। अब तो महाराज रघुगण को लगा कि आज ये सत्संग, यानी सत्संग में आंख अब खुल गई। लेकिन हम कहीं जाकर कुछ लेने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो ही आंख खुल सकती है। हमारे एक भगत जी थे, वो बता रहे थे कि कहीं सत्संग लग रहा, और जो नंबर संचालक जी ने जिनको दिया उनका नंबर आया, दूसरे ने कुर्सी छोड़ दी, और कुर्सी छोड़ के झट मुट्ठी बांध के दरवाजे रुके नहीं। और जिनको नंबर आ रखो बेव कुर्सी पर नहीं बैठे, कजू कह उनके पीछे पीछे दरवाजे परे तैयार। पंडित जी, पंडित जी हम मुझे पकड़ियो ने पकड़ियो, बोले क्या बात है? बोले जी अपैया कहो मेरी ना सुन लो, अपैया कहो मेरी ना सुन लो। हम अपने सुनाए पे डोलना, हमका कुछ सुनने क्या डोलना है? जब तक सुनेंगे नहीं, हृदय रूपी पात्र जब तक खाली नहीं होगा, तब तक कोई दूसरी वस्तु इसमें आने वाली नहीं है। भैया पहले इस पात्र को खाली करके आओ। ठसा ठस भरा हुआ पात्र है, उसमें दूसरी कोई वस्तु आ नहीं सकती है। एक बात और मुझे याद आई, क्या? भगवान कृष्ण की जितनी रानियां हैं, जितनी गोपियां हैं, उन सब गोपियों को यह लगता है कि कृष्ण राधा को ज्यादा चाहते हैं। लेकिन राधा नाम किसी लड़की का है, लड़की का नाम राधा नहीं है। सूत्र कहता है शब्दस्य धारा प्रभुवंती, शब्द की धारा बहती है। और धारा शब्द का उल्टा कर दो, क्या होगा? राधा। अग्नि में जो तेज है वो राधा है, वायु में जो स्पर्श है वो राधा है। राधा नाम किसी लड़की का नहीं है, राधा नाम तो शक्ति का है। अब राधा को लगा मुझे ज्यादा प्रेम करता, लेकिन एक दिन क्या देखा, कन्हैया उस बंसी को अपने होठों पर रख करके बांसुरी बजा रहे हैं। अब राधा को भी फीलिंग हुई, क्या मैं तो जानती थी कि ये मुझे ज्यादा चाहते थे, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये मुझसे ज्यादा तो बंसी चाहता। क्यों? वंशी की तरह मुझे कभी ठाकुर ने अपने होठों से नहीं लगाया। एक दिन एकांत में बंसी को राधा चुरा के ले गई। ज्ञानी लोग जड़ वस्तु से भी ज्ञान लेते हैं। और बांसुरी से प्रश्न किया राधे ने, बहन बांसुरी, मुझे अब तक एहसास था कि कृष्ण मुझे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ है कि मुझसे ज्यादा ये तुम्हें चाहते हैं। ऐसा तेरे अंदर कौन सा गुण है? मुझे तेरी तरह कभी अपने होठों से नहीं लगाया। उस बांसुरी ने जवाब दिया, राधे मुझ में और तुम में बड़ा अंतर है। क्या? वंशी कहती है मैं तो अंदर से बिल्कुल खोखली हूं, खोखली है? और तुम्हारे अंदर अभी यह है कि कृष्ण मुझे ज्यादा चाहते हैं। जब तक आप अंदर से मेरी तरह खोखली नहीं बनोगी, तब तक मेरी तरह ठाकुर तुम्हें अपने होठों पर रखने वाले नहीं है। तो भैया बांसुरी की तरह जब तक हम खोखले नहीं बनेंगे, तब तक सदगुरुओं की बात, सत्संगियों की बात, अन्य शास्त्रों की बात गले उतरने वाली नहीं है। महाराज आगे की कथा मुख्य नरकों की कथा है। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन नरको वही असंख्य। इस जीव ने अपने कर्मों के अनुसार नरकों का निर्माण किया है। पुण्य करते हैं स्वर्ग जाते हैं, पाप करते हैं नरक जाते हैं। और अनजाने में हमसे तुमसे 5 पाप, अनजाने में, जानबूझ के कोई नहीं चाहता कि मुझे पाप हो,
लेकिन गर्भग्रस्त में रहते हुए हमसे तुमसे 5 पाप अनजाने में रोजाना होते हैं। झाड़ू लगाते समय, भोजन बनाते समय, झाड़ू लगाते समय, ओखली में दलिया वगैरह कोड़ते समय, यानी ऐसे 5 पाप अनजाने में रोजाना होते हैं। तो अपने इन 5 पापों से उरण होने के लिए ज्ञानी जनों की बात नहीं है, भक्ति मार्ग वालों की बात है, हमें अपने घर में 5 यज्ञ रोज करने चाहिए। बहन बेटियां, देवियां, पहली रोटी गाय को 1 यज्ञ हो गया, अक्सर करके सब देते हैं। दूसरी में से कुछ तोड़ के रोटी में से और चूल्हे में, अग्नि में, लेकिन रोज ना है। कोई त्योहार वार आ जाए तो भले ही एक पूरी झोंक दे, त्योहार वार, लेकिन रोजाना की बात है। अग्निदेव को लास्ट की रोटी कुत्ते को, कुछ आटे में मिष्ठान वगैरह मिलाकर रास्ते से अलग, जहां चींटी वगैरह चुगते हैं, और 1 मुट्ठी अनाज के दाने किसी पात्र में जल भर के छत के ऊपर, जिसे भूत यज्ञ कहते हैं। करने में कोई तकलीफ तो नहीं हो सकती ना। ये तो रहे देवियों के यज्ञ। देवताओं के 5 यज्ञ, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ। सुबह भजन ध्यान करने के बाद में गीता का, रामचरितमानस का, किसी भी पुराण शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, उसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञस्तु तर्पणम, और पितरों को जल वगैरह देकर के तर्पण श्राद्ध वगैरह किया जाता है, उसे पितृ यज्ञ कहते हैं। होमो देवो, देवताओं को लक्ष्य करके हवन वगैरह किया जाता है, उसको देव यज्ञ कहते हैं। वलिर्भूतो, ये चौथा यज्ञ कौन सा है? तुम्हारा और इन माताओं का एक ही है। अनाज के दाने, छत पर पानी, कोई कर दो, दोनों का शामिल 1 यज्ञ हो गया। और नर यज्ञ अतिथि पूजन, 5वां यज्ञ है कि अतिथि की पूजा करना, अतिथि का सम्मान करना। और अगर तुम अतिथि का सम्मान नहीं कर सकते तो बुरे भले भी नहीं कह सकते। क्यों? रहीम जी कहते हैं, रहीमन बेन रे मर चुके, जे कहूँ मांगन जाए, रहीमन बेन रे मर चुके, जे कहीं मांगन जाए, रहीमन बेन रे मर चुके, नर यज्ञ अतिथि पूजनम, 5 यज्ञ इनके हो गए। सुखदेव जी नरकों की व्याख्या करते हैं, पहला नरकगामी व्यक्ति वो होता है जो बिना भगवान को भोग लगाए भोजन करता हो। गीता में भगवान कहते हैं, भुंजन्ते त्वघम पापम यह पंचन्त्यात्म कारणात्। जो लोग भगवान ठाकुर जी का भोग अपने घर गृहस्थ में नहीं लगाते, मंदिर में नहीं लगाते, वो लोग भोजन नहीं करते हैं, वो अपने पापों का भक्षण करते हैं। दूसरा नरकगामी व्यक्ति वो है जो किसी के लेन देन में झूठी गवाही देता है। गवाह नाम साक्षी का है और साक्षी नाम परमात्मा का है। और तीसरा नरकगामी व्यक्ति वो है जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता। माता पिता की सेवा,
अब इस पे क्या, जितना बोलो उतना ही कम पड़ता है। माँ बाप की याद तो जब आती है जब उनकी अनुपस्थिति होती है। भले ही 90 साल के बुजुर्ग हों, द्वार पर डंडा लेकर के बैठे तो सिक्योरिटी गार्ड का काम तो कर रहा है। कम से कम सिक्योरिटी गार्ड 10,000 मिलेगा और वो रोटी पर ही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रोटी अच्छी तरह से नसीब नहीं होती है। लेकिन संसार भैया बदले को है? तुम अगर सेवा करोगे तो बच्चों के संस्कार, तुम्हारे सेवा करने से बच्चों में भी सेवा के संस्कार पड़ेंगे। और तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं करते तो सेवा की कभी अपनी औलाद से इच्छा मत करना। औलाद के कारण इंसान फिरता है मारा मारा, देश विदेश नौकरी सर्विस इतना है। औलाद के कारण इंसान फिरता है मारा मारा, जिसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। ओ दुनिया के साथी हैं सबसे निराले, ओ दुनिया के साथी हैं सबसे निराले, ओ दुनिया के साथी हैं सबसे निराले। और ऊपर से उजले अंदर से काले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। ओ दुनिया के साथी हैं सबसे निराले, ओ दुनिया के साथी हैं सबसे निराले। अरे ऊपर से उजले अंदर से काले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। न भाई संभाले न बेटा संभाले, न भाई संभाले न बेटा संभाले, न भाई संभाले न बेटा संभाले। और अंत में पड़ोगे औलाद के पाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। न भाई संभाले न बेटा संभाले, न भाई संभाले न बेटा संभाले। अरे अंत में पड़ोगे औलाद के माले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। नरकों की कथा को सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को सुनाया तो परीक्षित को भय लगने लगा, महाराज नरकों से उद्धार कैसे होगा। प्रायोनाम तपः प्रयुक्तम चित्तम निश्चय संयुक्तम, तपो निश्चय संयुक्तम प्रायश्चित्त इति स्मृतम। प्रायश्चित्त करना है और भगवान का जो नाम है वो पापों को जलाने वाला है। नाम की महिमा आगे की कथा अजामिल उपाख्यान की कथा है। अजामिल भागवत में एक ही नाम दिया है, लेकिन अजामिल कहते किसे हैं? 4 चंद्रोदय में एक नाम माया का दिया है अजामिल। माया प्रकृति शक्ति सत्या मूला तूला योनि अव्यक्त अव्याकृत अजह तमह तुच्छा अनवर्चनीय रूपा अजामिल।
परमात्मा को भूलकर जो जीव माया में रत रहता है उसका नाम है अजामिल। कहाँ रहते हैं? कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज कहते हैं कन्नौज को। और कन्नौज दो हैं, एक तो उत्तर प्रदेश में कानपुर के क्षेत्र में है कन्नौज, और एक कन्नौज है चित्तौड़गढ़ से आगे 20 किलोमीटर, जहाँ छोटी सादड़ी बड़ी सादड़ी पड़ती है, वहां तक हम दर्शन करके आए हैं कन्नौज। तो आपके उत्तर प्रदेश वाली कन्नौज की कथा है। उसमें अजामिल नाम के कर्मकांडी परमितवासी सुशील ब्राह्मण रहते हैं। एक बार वो अजामिल नाम के ब्राह्मण जंगल में समधा लेने गए। समधा मीन्स हवन की लकड़ी। वहां एक वैश्या को विचरण करते देखा। कर्मकांड करने वाले अजामिल का मन विकारी विकृत हो गया सुंदरता को देखकर। बोले इसको अपने घर में ले जाके रहूंगा। भैया कर्मकांड करने वाले अजामिल का मन विकृत हो सकता है, तो हम अपने घरों में जो टीवी खोल करके वही पूरा परिवार देखता है, श्रद्धा संस्कार आस्था, ये चैनल पे कथा वगैरह सुनना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात तो ये है कि जब बच्चों के संस्कार बिगड़ते हैं वहीं पर माँ बाप बैठे हैं, पूरे परिवार के लोग बैठे हैं और एक ही दृश्य को देख रहे हैं सब। बच्चों के बिगड़ने का श्रेय अगर जाता है तो परिवारी जनों को ही पहले जाता है। अजामिल का मन विकृत हो गया, वैश्या को घर में लेकर के आया। समयानुसार उसके यहाँ 9 बालक पैदा हो चुके हैं। वैष्णव संत अयोध्या से वृंदावन आ रहे थे पैदल चलकर, रास्ते में कन्नौज पड़ी। किसी भक्त से निवेदन किया, भाई आज की रात्रि हम यहाँ विश्राम कर सकते हैं? उस भक्त ने व्यंग में कह दिया, महाराज मेरे यहाँ तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, लेकिन हमारे यहाँ एक अजामिल नाम के भगत है, मां चले जाओ। 84 परिक्रमा कब हो गया ना, 84। और जहां तुम्हारे रुकने की इच्छा हो यहां हम रुक जाएगा। यहाँ मत रखो सब बच्चों को, हमारी बिरादरी दूसरी है। यानी थोड़ी सेवा के पीछे लोग बिरादरी भी धर्म भी परिवर्तन कर देते हैं। आगे जाओ। ऐसे ही वहां संतों से कह दिया, हमारे यहाँ तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, अजामिल के यहाँ जाओ। उससे अजामिल घर पे नहीं था। पत्नी जिसको जंगल से लेके आया वो दरवाजे पर निकल करके आई, तो कहते हैं कि बालपन में उस अजामिल की पत्नी ने संतों की सेवा की महिमा को सुना कि संतों की महिमा क्या होती है। उसकी आंखों से आंसू निकले। महाराज मैं शरीर से आपकी कोई सेवा नहीं कर सकती, अगर आप चाहें तो मैं आपको भोजन सामग्री दे दूं, भोजन बना के पा सकते हो। संतों ने कहा हम तो वैष्णव संत हैं, अपने हाथ से बना लेंगे। और नियम है सन्यासी संत तो भले ही मधुकरी भिक्षा कर सकते हैं, लेकिन वैष्णव संत या तो अपने कहीं निमंत्रण पर भोजन करें या अपने आश्रम पर अपने हाथ से बना के भोग लगाएं फिर भोजन करें। ये उनके लिए लागू है, इनके लिए लागू। हम तो वैष्णव संत है, अपने आप बना लेंगे। महाराज भोजन सामग्री दी गई, भोजन बनाया, भोग लगा करके निवृत्त हुए। तभी कहीं बाहर से अजामिल दरवाजे पर आ गया। संतों को जब देखा दरवाजे के सामने ही आसन लगे हुए हैं, लक्षण प्रमाण से महात्मा समझ गए क्या जिस